समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था जिसे सब जादुई जंगल के नाम से जानते थे। वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि लोगों का मानना था कि उस जंगल में अजीब अजीब जीव रहते हैं, पेड़ बात करते हैं और हवा में मंत्र फुसफुसाए जाते हैं। गांव में एक लड़का था, अर्जुन। उम्र में तो केवल 14 साल का था, लेकिन दिल से बहादुर और जिज्ञासु। उसे हमेशा नई चीजें जानने का शौक था। जब भी वो जंगल की ओर देखता, उसकी आंखों में चमक आ जाती। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार समझाया, अर्जुन, उस जंगल में मत जाना, वहां समय और दिशा दोनों खो जाते हैं। लेकिन अर्जुन के मन में सवाल था, क्या सच में कोई जंगल इतना अलग हो सकता है? अगर सब डरते रहेंगे तो कोई सच्चाई तक कैसे पहुंचेगा? एक दिन अर्जुन ने तय कर लिया कि वो जादुई जंगल जाएगा। उसने अपनी छोटी सी पोटली में कुछ रोटियां, एक पानी की बोतल और अपने दादाजी का दिया हुआ कंपास रख लिया। सूरज उगते ही वो जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का प्रवेश द्वार ही रहस्यमयी था। जैसे ही अर्जुन ने पहला कदम भीतर रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और पत्तियां अपने आप रास्ता बनाने लगीं। वो चौंक गया, लेकिन डरने की बजाय मुस्कुराया। शायद जंगल ने मुझे स्वीकार कर लिया है। वो आगे बढ़ता गया। रास्ते में उसने देखा कि कुछ पेड़ सचमुच बात कर रहे थे, धीमे धीमे, जैसे कोई पुरानी भाषा में कुछ कह रहे हों। एक पेड़ ने अर्जुन से कहा, तुम पहले इंसान हो जो डर के बिना यहां आया है। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, क्या यह सच है कि यह जंगल जादुई है? पेड़ ने जवाब दिया, जंगल जादुई नहीं, बल्कि सच का घर है। जो दिल से सच्चा होता है, उसे यहाँ की शक्ति मिलती है। अर्जुन जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसने एक झील देखी जो चांदी जैसी चमक रही थी। जैसे ही उसने पानी पिया, उसे हर पत्ता, हर जानवर की भाषा समझ में आने लगी। एक रंग बिरंगा तोता उड़ता हुआ आया और बोला, तुम्हें सत्य की गुफा तक पहुंचना होगा। वहां तुम्हें इस जंगल का रहस्य मिलेगा। रास्ता आसान नहीं था। उसे एक नदी पार करनी थी जिसमें पानी नहीं बल्कि समय बहता था। जैसे ही उसने नदी में कदम रखा, उसे अपना पूरा जीवन एक पल में दिखने लगा। बचपन, माँ की गोद, दोस्तों के साथ खेल और दादाजी की कहानियां। उसे समझ आया कि ये नदी तुम्हें खुद से मिला देती है। नदी पार करते ही वो और भी समझदार और शांत महसूस करने लगा। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा पहाड़ था जिसके ऊपर गुफा थी। उसे वहीं पहुंचना था, लेकिन रास्ते में एक विशाल अजगर मिला जो उसकी परीक्षा लेना चाहता था। अजगर बोला, तुम अगर मुझसे सच बोलोगे तो मैं तुम्हें रास्ता दूंगा, अगर झूठ बोले तो यहीं फंस जाओगे। अजगर ने पूछा, तुम इस जंगल में क्यों आए हो? अर्जुन ने बिना झिझके जवाब दिया, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। लोग डरते हैं, पर मैंने सोचा कि अगर डर से भागा तो खुद से भाग जाऊंगा। अजगर मुस्कुराया और रास्ता छोड़ दिया। उसने कहा, तुम में वो साहस है जो सच्चे खोजकर्ताओं में होता है। गुफा में प्रवेश करते ही अर्जुन को एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो आंखें बंद करके ध्यान में बैठा था। जैसे ही अर्जुन पास गया, बूढ़ा आदमी बोला, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। जो भी यहाँ आता है उसे उसकी आत्मा का आईना दिखाया जाता है। तुम पास हो गए हो अर्जुन। अर्जुन ने पूछा, तो अब क्या होगा? बूढ़ा बोला, अब तुम इस जंगल के संरक्षक बन सकते हो या अपने गांव लौट सकते हो और लोगों को ये सिखा सकते हो कि डर को पार करके ही ज्ञान मिलता है। अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैं लौटना चाहता हूँ ताकि औरों को भी इस जंगल के बारे में सच्चाई बता सकूं। बूढ़ा मुस्कुराया और एक छोटी सी जादुई लकड़ी उसे दी। जब भी जरूरत हो ये तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। अर्जुन जैसे ही गांव लौटा, सब लोग हैरान रह गए। उसे जिंदा देखकर सबके चेहरे खिल उठे। लेकिन अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में गहराई थी और बातों में समझ। उसने सबको बताया, जंगल जादुई नहीं बल्कि सच से भरा हुआ है। हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि सच्चाई को अपनाना चाहिए। धीरे धीरे गांव के लोग भी बदलने लगे। बच्चों को अर्जुन कहानियां सुनाता, बड़े लोग अपने डर से बाहर आने लगे और उस दिन के बाद जादुई जंगल अब ज्ञान का जंगल कहलाने लगा। इस कहानी से हमें ये समझने को मिलता है कि डर हमेशा बाहर नहीं होता, वो हमारे भीतर होता है। जब हम खुद से सच्चे होते हैं और अपने डर का सामना करते हैं, तभी असली ज्ञान और शक्ति हमारे पास आती है।